हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज हम लोग आ गए हैं पंचायती राज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने, जहां पर हम इस चैप्टर के जो 2 टॉपिक्स रह गए थे उन दोनों ही टॉपिक्स को करेंगे कंप्लीट और चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और लास्ट क्लास में आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने बच्चों ग्राम सभा की बात करी थी। तो मैं एक बारी रिकॉल करा देती हूँ, एक बारी आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा बच्चों एक ऐसी हमारी मीटिंग होती है जहां पे सारे के सारे एडल्ट सिटीजन्स जो हैं एक पंचायत के वो मौजूद होते हैं, वो वोट देते हैं। और वो किसको चुनते हैं? वो सरपंच को भी चुनते हैं और जो हमारे पंच होते हैं उनको भी चुनते हैं। सरपंच और पंच जो होते हैं बच्चों, उनको मिला के बनती है ग्राम पंचायत, जिसके अंदर एक सेक्रेटरी साहब भी होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली थी कि ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होती है, ग्राम सभा द्वारा फॉर्म की जाती है। अब बच्चों ग्राम पंचायत, ऑब्वियस सी बात है कि एक पंचायत जो एरिया होगा उस पर रूल करेगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारी ग्राम पंचायत है बच्चों, वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है ताकि वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को लागू कर सके सारे के सारे गांव के लिए जो कि उस पंचायत के तहत आते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम पंचायत की बात करते हैं, पंचायत इज द एरिया, ठीक है, पंचायत इज द एरिया जिसको रूल करती है ग्राम पंचायत। ठीक है, जिस पे रूल करेगी ग्राम पंचायत। पंचायत को वार्ड्स में हम डिवाइड करते हैं और हर वार्ड से जो है क्या चुना जाता है? हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। पंचायत बच्चों जो एरिया है वो या तो एक लार्ज विलेज ही हो सकता है या फिर इट ऑल्सो कुड बी मोर देन अ विलेज, राइट। एक विलेज से ज्यादा का एरिया भी पंचायत कहलाया जा सकता है, या फिर एक ही अगर बहुत बड़ा सा विलेज हो तो वो भी पंचायत कहलाया जा सकता है। और पंचायत के ऊपर शासन करता कौन है? ग्राम पंचायत। ग्राम का क्या मतलब होता है? गांव। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सिंपल है। तो हमने देखा था कि ग्राम पंचायत जो है रेगुलरली मिलती है ताकि बच्चों वो क्या कर सके, उस पंचायत के अंदर जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने हैं, कि सपोज वहां पर सड़क बनवानी है, वहां पे स्कूल बनवाना है, वहां पे अस्पताल बनवाना है, या फिर वहां पर पानी की समस्या को देखना है, खेती बाड़ी की समस्या को देखना है, इन सारी चीज़ों के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स उन विलेजेस के लिए बनाएगी, लागू करेगी जो कि उसके अंडर आते हैं। तो वो एक भी विलेज हो सकता है, यानी कि जो पंचायत का एरिया है एक से ज़्यादा भी विलेज हो सकते हैं। वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, लेकिन देयर इज अ कैच। ग्राम पंचायत बच्चों जो भी काम करेगी उस चीज को अप्रूवल मिलना चाहिए ग्राम सभा द्वारा। तो जो हमारे जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, दे हैव टू गिव अप्रूवल, उनको अपनी सहमति देनी होगी कि जब उन्होंने कोई काम कराया तो हाँ जी बिल्कुल सही काम कराया है। और अगर नहीं देंगे सहमति तो बदल सकते हैं ना ग्राम पंचायत को, वो तो बाद में। ग्राम सभाज कमिटीज फॉर्म करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल कमिटीज इन सम स्टेट्स। बच्चों किसी किसी राज्य में क्या होता है, जो हमारी ग्राम सभा होती है वो कमिटी भी बना लेती है। कमिटी यानी कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई कमिटी बना ली। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज भी बनती हैं, जहाँ पर ग्राम सभा के सारे मेंबर्स उसका हिस्सा होंगे और साथ ही में ग्राम पंचायत के भी 1-2 लोग उस कमिटी का हिस्सा होंगे, हु विल वर्क टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उस जगह के जो सड़कें बनानी है, अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा होंगे, वो चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। Committees include some members of the Gram Sabha, some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific task। बच्चों इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कमिटीज जो हैं उसके अंदर ग्राम सभा के भी कुछ मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, ग्राम पंचायत के भी कुछ मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब ग्राम पंचायत करती क्या है? What all are the tasks performed by the ग्राम पंचायत? टास्क्स कौन से परफॉर्म करती है या कौन सा काम करती है हमारी ग्राम पंचायत, ये चीज़ भी देखेंगे। सो द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। बच्चों यहाँ बात हो रही है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो या मेंटेन करने की कोशिश करते हो वाटर सोर्सेज को, रोड्स को, ड्रेनेज को, स्कूल बिल्डिंग्स को और दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को, तो उनको ये सब जो है कंस्ट्रक्ट करना और उनको जो है उनकी देखभाल करना, देखरेख करना, ये सारा काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, तो लोकल एरिया से टैक्स लेना,
टैक्स को कलेक्ट करना, ये सारी चीजें भी ग्राम पंचायत करती है। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। गांव के अंदर बच्चों सरकारी स्कीम को लागू करना, अगर सरकार ने कोई ऐसी स्कीम वो लेकर आए हैं, रोजगार योजना या कोई ऐसी योजना जिसके तहत वो लोग बच्चों क्या करना चाहती है सरकार, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्कीम से वो रूरल एरियाज के लोगों को नौकरी प्रोवाइड करना चाहती है, उनको काम देना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, रोजगार देना चाहती है। तो ऐसी चीजों को लागू करने का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। कहाँ से पैसा मिलता है ग्राम पंचायत को ये सारे काम करने के लिए? अच्छा, सभी को पता चला, लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करना, गवर्नमेंट स्कीम्स को लागू करना जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही हैं, और उसी के साथ साथ मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करना कोई भी वाटर सोर्सेज, रोड्स जैसे ट्यूबवेल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, ड्रेनेज का जो सिस्टम है, स्कूल बिल्डिंग और ये सारी की सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो बनानी है, उनका सब काम जो है ग्राम पंचायत देखती है अपनी पंचायत के लिए। पैसा कहाँ से आता है? सबसे पहले तो बच्चों टैक्स कलेक्शन से पैसा आता है। अभी तो देखा टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो टैक्स कलेक्शन से पैसा आता है। घर पे टैक्स लेते हैं, मार्केट प्लेसेस में टैक्स लेते हैं, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड इज द टैक्स कलेक्शन। उसी के साथ ओके यहाँ लिख देती हूँ टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट स्कीम फंड्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम फंड का मतलब है बच्चों, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आ रही है, उसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट को पता है कि भाई हमारी ग्राम पंचायत को पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो खुद ही फंडिंग दे देते हैं, खुद ही पैसा भिजवा देते हैं, और जनपद और जिला पंचायत जो अपर लेवल्स है उनके थ्रू। और लास्ट है डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स। कभी कभी बच्चों जो जैसे बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं, बड़े ज़मींदार हो गए, या फिर कहीं के कोई मुखिया हैं, या फिर कहीं के कोई रिच लैंडलॉर्ड हैं, कोई दूसरे बंदे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो भी पैसा दे देते हैं डोनेशन के तौर पर कि आप जो है ये काम अपने पंचायत वाले इलाके में करवा लीजिए। तो टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग, और लास्टली जो है डोनेशंस जो कि अमीर लोगों से मिलती हैं। ये 3 सोर्सेज ऑफ पैसा है बच्चों जो कि हमारे ग्राम पंचायत को ये सारे अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग आगे चले तो जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो बात करता है 3 लेवल्स ऑफ दी पंचायत के बारे में। तो इन 3 लेवल्स को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, हमारे देश के अंदर ना 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सभी को पता होना चाहिए, हमारी जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के अंदर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, है ना। लोकल लेवल जो होता है बच्चों, तब हम बात कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यानी कि एक जिले की। अब जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये एक जिला है, इस जिले के अंदर बच्चों हम देखते हैं ये क्या है, ये सारे जिले के अंदर क्या है, बहुत सारी पंचायतें मौजूद हैं, बहुत सारी पंचायत मौजूद हैं, ठीक है बच्चों। अब पंचायत के ऊपर कौन राज कर रहा है? ये है पंचायत, ठीक है, आप सभी को पता है कि पंचायत पे रूल कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम बात करें कि हम जो है सपोज ग्रुपिंग कर देते हैं 3 की, यहाँ पर 4 की और ये 4 की, अब ये ना ग्रुप बना दिया आपने, पंचायतों का ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप को बोला जाएगा ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल, और ये पूरा जो इंक्लूड होगा ये होगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो एक पंचायत, कुछ पंचायतों की ग्रुपिंग को ब्लॉक, और ब्लॉक सारे ब्लॉक को ग्रुप कर दिया तो वो बन जाएगी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पे राज कौन करती है? देखिए बच्चों, पंचायत, अच्छा शुरुआत से जाते हैं, ऊपर से नहीं, लेट अस गो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है। चलो, इन रूरल एरियाज ग्राम पंचायत, रूरल एरियाज डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात हो रही है कि सबसे छोटे लेवल पे या फर्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज द ग्राम पंचायत। पंच होंगे, सरपंच होंगे जो कि ग्राम पंचायत को फॉर्म करते हैं, दे आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। बच्चों आंसरेबल टू द ग्राम सभा, ग्राम सभा वो बॉडी है जिसने ग्राम पंचायत को इलेक्ट करा है, जिसने ग्राम पंचायत को पावर दी है, तो आंसरेबल है, जवाबदेह हैं ग्राम सभा की तरफ।
एंड ग्राम सभा के मेंबर्स ने ही तो इलेक्ट करा है ग्राम पंचायत को, तो अगर इलेक्ट करा है तो कल को वो हटा भी सकती है ग्राम पंचायत को। इस वजह से ग्राम पंचायत जो भी करेगी उसका जवाब देना पड़ेगा उन्हें ग्राम सभा के लोगों को। द नेक्स्ट इज द ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल इज द ग्रुपिंग ऑफ द पंचायत। ब्लॉक लेवल पे हम लोग देखते हैं बच्चों की जो सरकार है उसको बोलते हैं जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, जिसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती हैं। तो ग्राम पंचायत की ग्रुपिंग को बोलते हैं पंचायत समिति, ठीक है। और लास्टली बच्चों, पंचायत समिति को जब आप ग्रुप कर देते हो ब्लॉक लेवल पे, जनपद पंचायत या पंचायत समिति को जब आप ग्रुप कर देते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है जिसको जिला परिषद बोला जाता है, ठीक है। तो हमारी ग्राम पंचायत, उसके ऊपर कौन सी है हमारी पंचायत समिति, और पंचायत समिति इसको ग्रुप करके कौन सी है बच्चों जिला परिषद। तो ये 3 लेवल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के। डिस्ट्रिक्ट में भी 3 लेवल्स में बटी है गवर्नमेंट, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। और आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। इट इज वेरी वेरी सिंपल बच्चों, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट का फायदा क्या है बच्चों? एक डेमोक्रेसी के अंदर आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट्स में लोगों को वोटिंग राइट दे रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों एकदम छोटे छोटे इलाके में भी लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का हक दे रहे हो, अधिकार दे रहे हो। जहाँ पे हम देखते हैं कि विलेज लेवल से ही डेमोक्रेसी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दी गई है हमारे देश में। तो विलेज लेवल पे बच्चों जब जो लोग हैं वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर पा रहे हैं एंड दे आर एबल टू चूज देम, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बच्चों हमारे देश में वो काफ़ी सशक्त हो चुकी है, बिकॉज बॉटम लेवल पर भी डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग है, वेयर पीपल आर एबल टू इलेक्ट देयर ओन रूलर्स, इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। आई होप ये बात सभी को क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। आई होप यू ऑल लाइक्ड टुडेज लेक्चर। तो कीप सजेस्टिंग मी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आगे देखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।